वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों में पठन कौशल हेतु प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम है, उसके संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम है, कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का लेटर है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और परियोजना समन्वयक समस्त जिलों को ये लिखा गया है, और जिसका मेन जो उद्देश्य है कि शिविरा पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 से 2 और 3 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल, खास करके जो रीडिंग स्किल है उसके लिए प्रभावशीलता और पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, और जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन की आदत स्वस्थ आदत विकास के लिए विद्यालय समय सारणी में से प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को, यानी एक तो ये कार्यक्रम होगा कि प्रत्येक दिवस यानी डेली 7वां जो कालांश या 7वां पीरियड होगा उसको रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। अब इसके लिए विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन द राजस्थान अभियान का आयोजन है। वो दिनांक 9/9/2024 से यानी 9 सितंबर से, आगामी 9 सितंबर से किया जाना है, और 2/10 तक यानी 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। और कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना निर्धारित किया गया, और इसका जो पूरा कार्यक्रम है आगे शेड्यूल भी दिया हुआ है, और इसके विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अभी ये क्या कार्यक्रम होगा, तो कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कल 3 तारीख थी, तो 3 तारीख को प्रातः 11 से 11:30 बजे तक सभी विद्यालयों में रीड-ए-थॉन कार्यक्रम संचालित किया जाना था, और जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों कक्षा 1 से 8 के उनको भाग लेना था। उसके बाद में यहाँ से जैसे जो भी आगे होगा कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और CBO वगैरह PO UCO को निर्धारित दिनांक और समय पर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम संबंधित आवश्यक जानकारी VC के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके बाद में जो मेन कार्यक्रम जो होगा वो होगा 9 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक के बीच में, और जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो प्रत्येक दिवस या कुछ दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। अब इसमें मुख्य रूप से जो भी 4 घटक होंगे, और जिसमें कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 जिसमें सामान्य गतिविधियां और समुदाय संबंधित गतिविधियां, 2 प्रकार की गतिविधियां होगी। और इसी कार्यक्रम का जो समापन होगा 2/10 यानी 2 अक्टूबर को, जिसमें निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा, और जिसके निर्देश भी इसमें आगे दिए हुए हैं। तो अभी जो प्रखर कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम होगा रीड-ए-थॉन, उसके बाद में प्रखर कार्यक्रम संबंधित दिशा निर्देश, पठन हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होगी, रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने की जानकारी, और रीडिंग स्ट्रेटजी यानी क्या क्या रणनीति होगी। अब इसके लिए जो डिटेल आदेश है मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये मैं पूरा 24 पेज की पूरी PDF है, ये भी 2 तारीख को ही जारी हुई है। और प्रखर राजस्थान रीड टू लीड दिशा निर्देश 24-25 है। अब इसके अंतर्गत मैंने पहले कहा कि आप कक्षा 1 से 2 और 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल में प्रभावशीलता और पठन के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य है कि 1 से 8 तक के जो भी बालक बालिका हैं उनको पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना, और विभिन्न अवधारणाओं को उनको समझाना, और जो भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है, संसाधन है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना। अब ये क्या कार्यक्रम है, तो इसमें जैसे मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक का होगा, और ये कार्यक्रम 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में होगा। और इसके अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, खास करके जो अटकते हैं या अटक करके पढ़ाई करते हैं, या के साथ में सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशल यानी रीडिंग कौशल का विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाएगा। अब इस कार्यक्रम में जो गतिविधियां होगी 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए होगी, 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए होगी, प्रेरक गतिविधियां होगी, और समुदाय के लिए गतिविधियां होगी। अब इसका जो आयोजन है, जैसे राज्य स्तर पे 9 सितंबर को इसका शुरुआत होगी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा। उसके बाद में जिला ब्लॉक स्तर पे 9 तारीख को सेम कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद में PO UCO लेवल पे भी कार्यक्रम है, वो 9 सितंबर को होगा। PO UCO लेवल पे निपुण मेले का आयोजन है, वो 2 अक्टूबर को होगा, यानी इस कार्यक्रम का समापन है वो 2 अक्टूबर तक को होगा, जिसमें निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। अब इसके लिए जो भी समय सारणी है, तो जैसे 9 से 13 सितंबर के बीच में जो भी है, तो 9 से 13 के बीच में प्रत्येक दिवस में रीडिंग-ए-थॉन कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें 7वें क्लास में यानी जो 7वां पीरियड होगा उसमें विद्यार्थियों के पठन की प्रभाव कौशल को विकसित करने का कार्य किया जाएगा, यानी बच्चों से जो भी पाठ्य पुस्तक है वो पढ़वाई जाएगी। और 10 सितंबर को पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ में समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने तो आमंत्रित की जाएगी। तो ये होगा 9 से 13 के बीच में।
जिसमें 10 तारीख को पुस्तकालय का आयोजन होगा, पुस्तकालय दिवस। उसके बाद में 14 से 21 सितंबर के बीच में प्रत्येक दिवस को रीडिंग-थॉन का आयोजन किया जाएगा और 7वें पीरियड में ये काम होगा। और 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस है, तो इसी के दौरान इस हेतु अलग से हिंदी दिवस कार्यक्रम का है वो आयोजित किया जाएगा। 23 से 28 सितंबर तक इस कार्यक्रम में भी प्रतिदिन 7वें पीरियड में विद्यार्थियों के लिए ये प्रवाह कौशल या पठन का विकास किया जाएगा। और 23 सितंबर को कहानी सुनाना शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाई जाएगी, तो ये भी हो गया। उसके बाद में 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस मनाया जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में वापस जैसे 30 से 2 के बीच में प्रत्येक दिन 7वें पीरियड में विद्यार्थियों को पठन कौशल या प्रवाह का इसका आयोजन किया जाएगा। और 1 अक्टूबर को शिक्षक विभाग के समन्वय के साथ में स्थानीय लोक गीतों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और 2 अक्टूबर को जो अमावस्या होगी उस दिन निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस तरीके से ये कार्यक्रम होगा। अब जैसे कौन कौन सी गतिविधियाँ होगी, तो जैसे 1 से 2 के बीच में बुनियादी साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी के माध्यम से, खुली चर्चा के माध्यम से आसपास की वस्तुओं के अनुभव और इस तरह के छोटे मोटे जो भी खेल है कक्षा 1-2 के स्तर के, और पठन कौशल का इसमें विकास किया जाएगा। कक्षा 3 से 5 के लिए भी इस तरह की गतिविधियाँ, जिसमें कहानी सुनाना, पाठ्यपुस्तक आधारित चर्चाएँ करना, बच्चों को पाठ के महत्व को समझाने में अगर मदद मिलेगी, स्थानीय भाषा में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और 6 से 8 के लिए इस तरह के जो भी कार्यक्रम होंगे, समाज रचनात्मक चिंतन विश्लेषण पर आधारित जो भी गतिविधियाँ वो होगी, जिसमें स्वतंत्र पठन है, पाठ्यपुस्तक समीक्षा है, समूह चर्चा वगैरह, ये कार्य आयोजित होंगे। अब ये इस तरीके से सारी गतिविधियाँ होगी। इसमें जिस लेवल पर काम होगा, जैसे स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से क्या क्या इनके जिम्मेदारी होगी, तो अपन विद्यालय लेवल की बात करेंगे। ये CBO कार्यालय या डाइट का क्या क्या इसमें रोल होगा, CBO कार्यालय का क्या रोल होगा, तो PO लेवल पे जो है तो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पठन कौशल के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना, ये PO ECO स्तर पे होगा। और आज के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित, यानी जो बच्चे खास करके दृष्टिबाधित है, आँखों की कमजोरी वाले बच्चे हैं, उनके लिए विशेष रूप से गतिविधियाँ आयोजित करना, विद्यार्थियों को पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध कराना और जनप्रतिनिधियों की सहायता से कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करना। इसके अलावा और भी जो भी निपुण मेले का आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाना है। निपुण मेले के संबंध में मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा। और विद्यालय स्तर पे जो कार्यक्रम होंगे या जो कार्य होंगे, जिसमें सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियाँ शामिल करेंगे, खास करके 7वें पीरियड तो विशेष इसीलिए है। और इसके अलावा अन्य क्लास में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम शुरू करें, यानी जो रीडिंग का करेंगे तो बच्चों का काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने और मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, कहानी सुनाना, पठन प्रतियोगिता, समूह पठन जैसी मजेदार और इंटरेक्टिव गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा छात्रों को पुस्तकें घर ले जाने और परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी उनको लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना, और अभिभावकों को भी आमंत्रित करके उनको इस कार्यक्रम में शामिल करना। और इस तरीके से जो भी प्रगति होगी इसकी मॉनिटरिंग करना, और जो भी रिपोर्ट है वो उच्चतम अधिकारियों, CBO या पंचायत वगैरह को प्रेषित करना। और विद्यार्थियों के पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य में समन्वय स्थापित करना, ये विद्यालय लेवल का काम होगा। इस तरीके से ये प्रखर राजस्थान कार्यक्रम है, ये आयोजित किया जाएगा। और इसका मेन जो है कि 9 तारीख से 9 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। और प्रत्येक दिन 7वें पीरियड में ये विशेष रूप से गतिविधि जो रीडिंग की गतिविधि है वो की जानी है। तो ये था पूरा कार्यक्रम, पूरी ये दोनों PDF, ये विस्तृत दिशा निर्देश और जो नॉर्मल आदेश है, ये दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।